हेलो डियर, देखिए आज हम आप लोगों को बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, बहुत अच्छा टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है धातु और अधातु। क्या बोलेंगे? धातु और अधातु। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वाले सब्जेक्ट बता रहा, चैप्टर बता रहा, बहुत हेल्पफुल। पता है, हम आप लोगों को थोड़ी सी और बेसिक बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाइए ना, बहुत मजा बताएंगे हम आप लोगों को सवाल। सबसे पहला टॉपिक क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे ना। पहला टॉपिक में कहता है जी कि धातु और अधातु में हम लोग डिस्कस करेंगे। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले है ना वाले धातु का, है ना, धातु का नाम लिखें। यहाँ पे धातु का नाम लिखें, यहाँ पे लिखेगा धातु का नाम लिखें। तो सुनिए, कमरे के अवस्था में, जैसे हेलो यह कमरा है ना, यहाँ पे हम खुला कोई भी, जैसे ओपन सरफेस में आप उसको खोल दीजिए, वैसे ही वो क्या किसमें पाया जाएगा, वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो उसका नाम क्या क्या होता है? एक होता है गैलियम और एक होता है सीजियम। क्या क्या होता है? गैलियम और एक सीजियम। याद रखेंगे, ठीक है। चाकू से आसानी से काटे जाने वाले एक धातु का नाम बताइए। मतलब एक ऐसा धातु के बारे में गुण क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, हम आप लोग और अच्छा डिटेल बताएंगे धातु क्या होता है, क्या उसमें गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में अभी तुरंत बताएंगे शॉर्ट नोट्स के द्वारा। सुनिएगा क्या कहा जाता है कि चाकू से आसानी से काटे जाने वाले एक धातु का नाम बताइए। तो सोडियम इतना मुलायम धातु होता है ना कि उसको आराम से आप केक जैसे काटते हैं ना चाकू से, वैसे आप उसको काट सकते हैं। धातु बहुत हार्ड होता है ना, लोहा को आप काट सकते हैं क्या आसानी से चाकू से? लेकिन एक ऐसा धातु है, सोडियम एकमात्र ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, उष्मा का सबसे अच्छा चालक किसका है, मतलब चालक है कौन है? मतलब एक ऐसा धातु का नाम बताइए, है ना, एग्जाम ऐसे पूछेगा, एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो बोलेंगे चांदी। क्या बोलेंगे? चांदी। चांदी में करंट बहुत अच्छा से पास होता है, याद रखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? हीट और करंट जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा से पास होता है किसमें? चांदी में। किसमें? चांदी में। आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन कहता है, हाँ, तो क्या बोले, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसमें करंट जो है वो बहुत अच्छा से पास हो जाएगा और हीट भी बहुत अच्छा से पास हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे हम लोग चांदी। क्या बोलेंगे डियर? चांदी। आगे देखिए, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो विद्युत का कुचालक है। मतलब एक ऐसी धातु का नाम बताइए, एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो विद्युत का कुचालक है। वो धातु है लेकिन उसमें करंट नहीं पास होगा, उसमें करंट नहीं पास होगा। सभी धातुओं में ना करंट पास होता है। अच्छा, धातु किसे कहते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे दें। सुनिए, धातु वे तत्व होते हैं जिनमें विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब है जिसमें करंट पास होता है और हीट भी पास होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कभी आपने लोहा के कांटे को गर्म किया, छोड़ दीजिए। लोहा के छड़ जानते हैं, लोहा का छड़, तो लोहा का छड़ भी छोड़ दीजिए। डेगची जानते हैं, डेगची बर्तन जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग खाना बनाते हैं ना। देखिए उसमें हीट कहाँ पड़ रहा है, गर्मी कहाँ पड़ रहा है? नीचे तल्ला में, पेंदी में पड़ रहा है ना। लेकिन देखिएगा उसका कनखा भी, मतलब ऊपर वाला जो शेप, उसका ऊपर वाला पर होता है, जो एरिया होता है उसमें भी क्या होता है। जैसे देखिए, अगर ये मान लीजिए हमारे किसी तरह का बर्तन है, इसका ये भी हिस्सा में क्या होगा, करंट इसमें, देखिए इसमें पूरा गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है। इसमें हीट क्या होगा, पास होता है। इसमें हीट क्या होता है, पास होता है। नहीं समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है डियर कि लेड या मरकरी, तो लेड और एक मरकरी एक ऐसा तत्व है, दो ऐसे तत्व हैं जिसमें से दो ऐसे धातु हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता है, जिसमें करंट पास नहीं होता है। लेकिन वो धातु है, लेकिन वो क्या है, धातु। तो धातु उसको किस आधार में बोलते हैं सर? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, उसमें चमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चमक। सुनिए, धातु वे तत्व हैं जिसमें विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक हैं, एवं धातु को क्या होता है ना, पीटने पर वो फैलता है और खींचने पर वो खींचाता है। समझ गए? धातु को पीटने पर वो क्या होता है, फैलता है, और धातु को खींचने पर वो क्या होता है, खिंचाता है। किसके रूप में? तार के रूप में। अगर धातु को हम पीटेंगे तो वो किस फॉर्म में बदलेगा, चादर के रूप में। और धातु को खींचेंगे वो कौन सी रूप में बदलेगा, तार के रूप में। नहीं समझ में आ रहा है? हम सब 8 क्लास में आप लोगों को पढ़ा है। सही है? आगे देखिए,
अब हम इसी में एक आप लोग को बताएंगे आघातवध्य के बारे में। सुनिएगा, आघातवध्य क्या होता है, सुनो। कहा जाता है डियर, आघातवध्य के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। पहले स्लाइड को नीचे करने दो भाई, मैं ज़्यादा बेनिफिट से आपको समझा पाऊंगा। आघातवध्य क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं और बढ़िया से जानकारी देने की कोशिश करता हूं। आई विल ट्राई टू बेस्ट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक द बोर्ड। आघातवध्य किसे कहा जाता है, सुनिए। आप धातु जानते हैं, धातु लोहा का कांटी सा, मान लीजिए लोहा के मेरे पास इतना बड़ा इतना मोटा सामान लिया, कोई मेरे पास लोहा का छड़ है ना, लोहा का कोई ठोस है लोहा, उसको हम गर्म करेंगे और गर्म हथौड़ा से उसको मारेंगे तो वो क्या होगा, एक चादर के रूप में बदल जाएगा ना। तो जो चादर के रूप में बदल गया उसी को बोला जाएगा आघातवध्य। क्या बोला जाता है, आघातवध्य कहा जाता है। तन्यता किसे कहते हैं, सामान्यतः धातुओं को खींच खींच कर, सामान्यतः धातुओं को खींच खींच कर तार के रूप में बदला जाता है। किसके रूप में बदला जाता है, तार के रूप में बदला जाता है। धातु के इस गुण को कहा जाता है क्या, तन्यता। क्या बोलोगे, तन्यता। याद हुआ, याद हुआ, पूरा हो गया। अब मैं इसके बाद में क्वेश्चन पे बताता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और जानकारी देते हैं। सोडियम को जानते हैं, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु या धातु, सोडियम क्या है, धातु या धातु। अच्छा सोडियम कैसा धातु है, मुलायम है या कठोर है, धातु सोडियम कैसा धातु है, मुलायम या कठोर, मुलायम है ना। अब सुनिए ढंग से क्या बोलता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, आखिर सोडियम को रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है, तो सुनो बाबू क्या बोलता है। सोडियम को ना किरोसिन तेल के अंदर में ही डुबा कर रखा जाता है। ऐसा क्यों, हम उसको पानी के अंदर क्यों नहीं रख सकते, आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, हम उसे पानी के अंदर डुबोकर क्यों नहीं रख सकते हैं। आखिर किरोसिन तेल भी पानी जैसा द्रव पदार्थ है और पानी भी तो द्रव पदार्थ है। सुनिए, पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है, क्या बात सही है गलत है, पानी में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। और पता है किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। अब बाप ऑक्सीजन का क्या फंडा इस क्वेश्चन के सोडियम के साथ, तो जानते हैं जब सोडियम अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ना वो भद का जल जाएगा, सीधे सीधे वो जल जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। कौन आग पकड़ लेती है, सोडियम। कौन, सोडियम। देखो डियर, सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मतलब सोडियम एक ऐसा धातु है जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो बहुत अधिक होता है, अभिक्रियाशील होता है। अब सुनिए क्या बोलता है, कहा जाता है सोडियम एक अधिक अभिक्रियाशील धातु है जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। जब इसको वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, किसमें छोड़ देते हैं, वायुमंडल में क्या कर देते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। अतः सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए हम किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं या रखा जाता है। कितना सा क्वेश्चन है, भारी है गया। तो फिर आगे देखिए, सोडियम था, अब सोडियम के साथ दो मोसेरा भाई और जोड़ दिए, एक सोडियम तो हो ही गया, अब पोटासियम भी हो गया और लिथियम भी हो गया। अब थोड़ा सा आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रिमेन कीजिए। तो हम आप लोग को 8 में पढ़ाए थे क्या कि मोबाइल की बैटरी किससे बनी होती है, मोबाइल की बैटरी किससे बनी होती है, मोबाइल की बैटरी जो बनी होती है वो लिथियम से बनी होती है। क्या हम बताएं या नहीं बताएं इस सवाल को, अरे बाबा क्या हम ये बताएं कि मोबाइल का जो बैटरी होता है वो किससे बना होता है, लिथियम से बना होता है। किससे बना होता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम आपको एक बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। कोई खराब अगर बेड सेल अगर आपके घर में होगा ना, खराब बैटरी, आप उसके ऊपर वाले कवर को उतारिएगा। हाँ बहुत छिलका उतरेगा, उतरते 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 उसके अंदर वाला हिस्सा में ना आपको पूरा महकेगा, महक आएगा, बहुत गंध आएगा और समझ जाएगा आप लिथियम तक पहुंच गए। और थोड़ा देर के लिए आप कुछ देर तक उसको छोड़ दीजिएगा, देखिएगा ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो भद भद करके जलना शुरू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, आप एक प्रैक्टिकल करके कोशिश करेंगे देखने का, ठीक है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ओके आगे देखिए, सोडियम पोटासियम और लिथियम को
किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है? कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, और कभी कभी ये पूछ देता है कि सोडियम को, लिथियम को और पोटासियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है? सेम आंसर, नो डाउट सर। चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर, कि सोडियम, पोटासियम और लिथियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जब इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। अतः इसे सुरक्षित रखने के लिए किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। भारी लगा ना आप लोगों को? जरा सा भी लगा क्या? तो फिर आगे देखिए, दो ऐसे धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति मतलब समझते हैं, नेचुरल में, जैसे जमीन के अंदर एकदम आजादी रूप में पाया जाता है। कैसे? तो सर सोना और चांदी। पता आपको, पता कभी कभी सुने होंगे कि कोयला का खदान में काम करते करते मजदूर को मिल गया सोना, तो कभी चांदी मिल गया। समझ रहे ना? हाँ। कौन सी धातुएं जो आसानी से संचारित नहीं होती है? अच्छा, संचारित का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं। देखिए, थोड़ा आज इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का प्रॉब्लम है, लाइन भी कटा हुआ है। हम कल आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मुझे थोड़ा सा याद करवा दीजिएगा कि सर आज का टॉपिक हम लोग का चलेगा धातु का। थोड़ा धातु का हम लोग का शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए। धातु के कितने गुण होते हैं वो सब बता दीजिए, ठीक है? और मुझे बता दीजिएगा कि सर संचारित का मतलब क्या होता है, मैं उसके बारे में और डिटेल बढ़ा दूंगा। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, सुनो ना, भुलाए आप लोग नहीं भूल जाओगे। सुनो, बहुत अच्छा बात बताने जा रहे हैं। देखो डियर, आप कभी एक चीज गौर किए हैं? क्या चीज? कि कौन सी ऐसी धातु जो आसानी से संचारित नहीं होता है, मतलब वो जल्दी से जंग नहीं लगता है, वो अपना चमक को जल्दी से खोता नहीं है। तो बोलेंगे सोना। क्या? सोना। उसके बाद चांदी और एक प्लेटिनियम। पता है सोना किसको बोलते हैं? जो लोग गला में पहनते हैं ना, वो सोना होता है। गला का जो हार वगैरह होता है, गला में जो है ना, महिलाएं क्या पहनती है? कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? वो गोल्ड का, सोना का होता है ना जी। तो सोना जो है वो अधिक लंबे समय तक वो अपना लाइट को नहीं खोता है, वो अपनी चमक को नहीं खोता है। चांदी भी उसी तरह। पायल मम्मी सब अगर खरीदती है तो देखिएगा, पायल पहनती है, कितना लंबा समय तक पहन रही है, लेकिन वो उसका चमक जबेन करता है। अगर कभी चमक चल जाता है तो मम्मी सब सरफ से उसको एकदम पूरा साफ करती है, ब्रश लेकर के, फिर वो चमक आ जाता है। बात गलत सही है? सही। आगे देखिए, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम समझते हैं आप लोग? कभी कभी देखते हैं, अगर जैसे कोई छोटा बच्चा आपके घर में आप अगर रोने लगे, जब आप छोटे थे उस समय, मान लीजिए हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है जो हमारे लिए न्यू क्या खरीदे? पायल खरीद दे। अब कर्मा का दिन आ गया, लड़कियां रोने लगी कि मुझे पायल चाहिए तो चाहिए, तो पापा बोले कि मेरे पास तो 100 रुपया मात्र पैसा ही है, चलो इसको दुकान में पायल खरीद देंगे। अब वो बच्चा को क्या समझ में आएगा कि ओरिजिनल चांदी है या फिर प्लेटिनियम का वो है, तो उसको श्रृंगार स्टोर ले जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? एक पायल खरीदेंगे, वो भी 60 रुपया या 70 रुपया में। अब वही पायल वो बच्चा देख के पूरा खुशी से झूम उठेगा, जबकि वह पायल जो होता है वो प्लेटिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? प्लेटिनियम का बना होता है। क्या कोई डाउट है क्या? बस आज यहीं तक, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर्स, कल का टॉपिक था क्या? हम लोग कल बताए थे धातु अधातु के बारे में बताए थे। हम आप लोग को जानकारी नहीं दे पाए थे धातु अधातु के बारे में। चलिए क्लास पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग पहले समझ लीजिए इस चीज को। आप लोग को हम सारे बच्चे को बता दिए थे कि अब आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगा, सारा कुछ हम इंक्लूड कर दिए थे, बता दिए थे आप लोगों को। कोशिश कीजिएगा आप लोग सभी को कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना है, इंट्रोडक्शन वीडियो को सभी को देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है। पहला टॉपिक आज हम लोग का क्वेश्चन कितना चलेगा? 11। यस, 11 नंबर चलेगा। आज हम आप लोग को बताते हैं, हेलो भैया सनो का सबको सुनिए, शॉर्ट नोट्स। क्या बोलोगे? शॉर्ट नोट्स। कभी खेले हो? गेम खेलते हो गेम? 6 रन मारने में हो जाते हैं, 4 रन, 6 रन। जहां मौका मिला सीधे उड़ा दो। कहने का मतलब है जहां आपको जिस तरह से मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगा मैं आप लोग को उस तरह से समझाऊंगा। और मेरे पास एक क्वालिटी आप लोगों में देख लोगे, बहुत जल्द देख लोगे डियर। क्या देख लोगे? हम आप लोग को शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बड़ा क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को सॉल्व करवा देंगे। बड़ा क्वेश्चन का आंसर। जैसे एग्जांपल में हम लोग अभी तक जानते होंगे
एक सवाल हम लोग पढ़ेंगे जी, 11 नंबर का क्वेश्चन है धातु के बारे में। धातु के बारे में जानेंगे। आप ध्यान से देखिए धातु क्या होता है। अब धातु में क्या, देखिए धातु किसको बोला जाएगा, पहले आप जानिए। धातु को इंग्लिश में बोला जाता है मेटल। क्या होता है? मेटल। मेटल सभी को बोलेगा, ठीक है। धातु इंग्लिश में क्या होते हैं? मेटल्स मीन्स धातुओं या धातु। मेटल मीन्स धातु, मेटल मीन्स धातु। धातु, अब धातु कौन कौन होता है, अब धातु का गुण क्या कहता है, पहले मैं धातु की विशेषता बताता हूँ कि धातु में चमक पाई जाती है। धातु में चमक पाई जाती है। आदवा यादवा, धातु में चमक पाई जाती है। धातु में क्या होता है, धातु में धातु चमक होता है, उसमें क्या होता है, वो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक होता है। सुचालक होता है, याद हुआ? बताइए क्या होता है? धातु क्या होता है? धातु में क्या होता है? चमक होती है। सारे बच्चे बोलो, धातु में क्या होती है? धातु में क्या होता है? विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत और उष्मा का क्या होता है? अब मैं थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा जानकारी दो। धातु में दो गुण पाए जाता है। ये दो गुण का नाम है, एक होता है क्या, एक होता है आघातवधि। क्या होता है? अच्छा थोड़ा सा रुकिए, हम इसके बारे में इतना ही जानकारी देते हैं कि धातु में चमक होती है। धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। ओ डियर, सभी को सुनेगा बढ़िया से या घर जाओगे तो सुनिए। अब चमक मतलब मेटल, मतलब उसका धातु में चमक होता है। कभी कोई सोना का, कोई नाक का अगर मम्मा सा पहनेगी, नाक का नथ पहनती है ना, वो बहुत ज्यादा लाइट देता है ना। बात गलत सही है? तो पहला टॉपिक क्या है, अब वो चमक होता है। और दूसरी बात क्या होता है, वो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। मम्मी सब कभी कोयला जलाती है ना, मम्मी सब कोयला, हम लोग की मम्मा, अच्छा लेटे कोयला के बारे में छोड़ दीजिए। बहुत सारे के मम्मी सब कोयला इन्वाइट क्या बोलते हैं, जिससे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे हीट से, इंडक्शन से खाना बनाते होंगे। आप लोग देखिएगा जो बर्तन होता है डियर, जो बर्तन हमारा डियर होता है, जो बर्तन मम्मा सब हम लोग जो बाजार से लाती है बर्तन, वो देखिएगा वो जो बर्तन होता है, वो बर्तन में यहाँ पर आग, जैसे यहाँ पर हीट मिलता है, उसको यहाँ पर हीट मिलता है ना, लेकिन ये जानते हैं ये संपूर्ण भाग पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, कभी सोचे हैं क्यों? आप इतना जानते हैं कि सर यहाँ अगर गर्मी पड़ेगा तो इधर भी गर्म हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई सूती कपड़ा से इसको पकड़ के उठाते हैं। बात गलत है सही है? सही है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विद्युत का उष्मा का ये सुचालक होता है। उसमें क्या होता है? सुचालक होता है। इसमें हीट पास होता है, हीट इसमें पास होता है, यानी हीट इसमें बहता है। हीट यहाँ था तो यहाँ हीट यहाँ चला जाता है, हीट पूरा दौड़ते रहता है। समझ रहे हैं? अब देखिए विद्युत, एक मान लीजिए अगर कोई हम लोग का, आप तो पोल खूंटा में आपका जानते हैं, अब आपका तार इस तरह का पहले होता था तार। इसमें अगर किसी को अगर मान लीजिए, जैसे अगर इसमें तार अगर अपने घर में जुड़वाना है तो बहुत लोग क्या करते थे, अगर मान लीजिए सूखी लकड़ी से इसको जाके वाइब्रेट करते थे। अब जब वाइब्रेट करेंगे ना तो यहाँ पर जितना भी जंग लगा रहेगा वो छूट जाएगा और वहां से फिर से करंट आना हमारे घर में प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या बात गलत है सही है? तो अब देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सूखी लकड़ी के जगह पर अगर मान लीजिए कोई बंदा, ये सुने होंगे कि बाबू कच्चा लकड़ी मत लेके जाना, न तो पकड़ ले रह जाएगा। क्या बात गलत सही है? सही है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें पानी की मात्रा पाई जाती है, इससे करंट पास हो जाता है। इससे करंट क्या होता है? पास हो जाता है। आप मान लीजिए यहाँ कोई लोहा का छड़ ले जाएगा, आप जैसे लोहा का छड़ लेकर जाकर इसको रगड़ेगा भाई, तो क्या होगा, वो तो लटकले रह जाएगा ना भाई, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ओके, कोई दिक्कत है क्या? ये धातु के बारे में हो गया। अब मैं थोड़ा सा, अब धातु की थोड़ी सी ये गुण तो समझ में आ गया, और एक थोड़ा सा धातु के बारे में और थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि धातु में ना, धातु में एक तरह का एक होता है जी, धातु में दो तरह के और गुण होते हैं। एगो को बोलते हैं आघातवध्य। सभी को बोलिए, आघातवध्यनीयता। आघातवध्यनीयता, एक आघातवध्यनीयता होता है और एक होता है तन्यता। एक क्या होता है? तन्यता। तन्यता। सारे बच्चे बोलोगे, एक क्या होता है? आघातवध्यनीयता। एक क्या होता है? तन्यता। आघातवध्यनीयता मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग
पीट पीट कर, क्या बोलोगे? पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जिसको हम लोग पीट पीट के पतले चादर के रूप में बदल सकते हैं, जिसको हम लोग पीट के मतलब ठोक ठोक के चादर के रूप में बदल देंगे, इसी को बोलते हैं आघातवध्यनीयता। क्या बोलते हैं? धातु के, जब धातु को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बदला जा सके, पतले चादर के रूप में फैलाया जा सके, जिस गुण के कारण वह पतला चादर में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं, वही गुण को बोलते हैं आघातवध्यनीयता। क्या बोलते हैं? आघातवध्यनीयता। क्या इससे कोई डाउट है हो रहा है क्या? नहीं समझ रहा? आगे देखिए, तन्यता क्या होता है? जब धातु को खींच कर तार के रूप में बदला जा सके, तार के रूप में है ना, रूप में बदला जा सके, वह तन्यता है। वह क्या है? तन्यता है। जब धातु को खींच के पतले तार के रूप में बदल देंगे, उसी को तो बोलेंगे तन्यता। क्या बोलेंगे उसको? तन्यता कहेंगे। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, तो डियर, धातु को क्या होता है? धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। धातु में क्या होती है? चमक। वो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है? धातु में और दो गुण होता है, क्या क्या? वो आघातवध्यनीयता। अरे क्या होता है? आघातवध्यनीयता। बाबू, धातु के वह गुण को बताइए, क्या बोलते हैं? जब हम धातु को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बदल देंगे, आघातवध्यनीयता। क्या बोलेंगे? और धातु को जब खींच कर तार के रूप में बदल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मुझे समझ में आ गया? आप लोग आया? नहीं समझ बाबू? ठीक है, आगे देखो। ये सब तो टेलर है यार, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। अभी देखो ना भविष्य में क्या क्या होता है। बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे, बहुत कुछ आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, न्यू चीज आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। चलिए, हाँ, अब देखिए 13वां नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अधातु के बारे में। क्या बारे में? अधातु के बारे में। एक बात बताऊं, मैं आप लोग को इतना शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं, इतना शॉर्टकट में आंसर बता रहा हूं कि जो आपको दिमाग में तुरंत धस जाएगी। बता दे, अधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, नॉन मेटल। सभी को बोलिए ना डियर, क्या बोलोगे? नॉन मेटल। और अधातु में क्या होता है? चमक नहीं पाई जाती है। चमक नहीं पाई जाती है। कोई दिक्कत है क्या? अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। अधातु जो होता है वो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होती है। कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट पास होगा ही नहीं। अच्छा, आपको हम 8 में पढ़ाए हैं, बिजली का मिस्त्री जो है वो बिजली का जब काम करता है तो वो रबर का दस्ताना पहनकर काम करता है। क्यों? ताकि बिजली से झटका उसे ना लगे, क्योंकि रबर जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कुचालक है, वो इंसुलेटर है, उसमें करंट पास होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए आप प्लास्टिक का कोई चीज ले लीजिए और तार, अगर मान लीजिए कोई तार, नंगा तार है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? जैसे देखते हैं उसके ऊपर टेप मार देते हैं। तो टेप तो भी प्लास्टिक है, तो क्या करंट बाहर पास होता है क्या? तो समझ में मेरे बात आया? आगे देखिए और एक बार 14 नंबर में अधातु के बारे में आपको और एक चीज जानकारी देते हैं हम आप लोगों को, कि अधातु में ना वो आघातवध्यनीयता और तन्यता गुण नहीं पाई जाती है। आघातवध्यनीयता गुण नहीं पाई जाती है और ना ही इसका तन्यता गुण पाई जाती है। गलत मतलब नहीं पाई जाती है। कोई दिक्कत है क्या? कितना शॉर्टकट फॉर्म हुआ। अभी हम क्या लिखते हैं? अधातु में आघातवध्यनीयता गुण नहीं पाई जाती है, तो इस तो गलत बात होता भाई। अच्छा, आप प्लास्टिक का कोई खिलौना ले लीजिए, उसको आप गर्म कीजिए, वो पिघल जाएगा। उसको मारो हथौड़ी से भाई, तो क्या वो फैलेगा ना? वो तो लटक जाएगा भाई हथौड़ा में ही।
लेकिन वही आप लोहा को पूरा गर्म कर लीजिए, पीटिए, वो क्या होगा? फैलेगा। क्या कोई डाउट है क्या? मैं आप लोग को और थोड़ा जानकारी दूं। बताइए सबसे ज्यादा मुलायम धातु कौन सा है? सबसे मुलायम अगर देखा जाए, सबसे मुलायम अगर देखा जाए तो कौन सा धातु है? सोडियम है। कौन सा धातु है? सोडियम है, जिसका संकेत होता है Na। क्या होता है? मुझे समझ में ना पुराना आप लोग कल ही वाला चीज को रिवाइज करवा रहे हैं, है ना? कल आप लोगों का 7.3 आप लोग का अंतिम क्लास रहेगा। कल 7.3 कंप्लीट कर देंगे और कल आप लोग को ये लेसन से भी कंप्लीट कर देंगे। 16 नंबर में द्रव अवस्था में, क्या बोलेगा? द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु, पाए जाने वाले धातु बताओ। पारा। वेरी गुड, पारा। क्या बोलोगे? पारा। या तो फिर पारा बोलोगे। पारा का मतलब क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। इसका संकेत होता है Hg। नहीं समझे? अब बताइए द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु, अधातु कौन होगा? वेरी गुड डियर, वेरी गुड, ब्रोमीन। क्या बोलोगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन। इसका संकेत क्या होता है? Br। क्या होता है? Br। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा ब्रोमीन के बारे में। अब चलिए हम आप लोग को आगे बताते हैं, एक बात और बताते हैं। क्या? हम लोग आभूषण समझते हो? आभूषण, आभूषण का मतलब क्या होता है? जैसे मिटा दे इसको, आप लोग वीडियो से लिख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं ना। अब आप लोग को हम बताते हैं आभूषण। हमारी माँ सब ना आप लोग या आभूषण बनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा बताइए तो अगर कितना नंबर जगह था? 15, 16, 18, 19 नंबर में क्या था? बताइए। विद्युत। सारे बच्चे बोलो, क्या बोलोगे? विद्युत एवं उष्मा का, एवं उष्मा का। अगर सबसे अच्छा चालक बोला जाए तो कौन है भाई? बहुत सुंदर। सबसे अच्छा चालक बोला जाए तो ये हमारा कौन है? चांदी। क्या है? चांदी। ठीक है। और अगर 20 नंबर में बोला जाए तो बताइए हम लोग किरोसिन तेल के अंदर, किरोसिन तेल के अंदर, किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर किसको किसको रखा जाता है? आप लोग फिर खो गए, कल का सवाल नहीं पढ़े आप लोग? सोडियम और बोलिए पोटासियम और बोलिए बहुत बढ़िया लिथियम। क्या? लिथियम। कोई डाउट है क्या? क्या क्या? सोडियम, पोटासियम, लिथियम। क्या कोई डाउट है? तो आप लोग ये भी चीज देखे होंगे कि मोबाइल का जो बैटरी होता है वो किससे बनाता है? नहीं समझा? अब क्या कंटेंट चाहिए आपको? अब क्या कंटेंट आपको चाहिए? सारा कुछ मिला ना? मोबाइल का बैटरी किससे बनाता है? अच्छा, तो सोडियम को, पोटासियम को, लिथियम को आखिर किरोसिन तेल के अंदर ही डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को, पोटासियम को, लिथियम को किरोसिन तेल के ही अंदर डुबोकर क्यों रखा जाता है? सर क्योंकि अति अभिक्रियाशील धातु है। ये क्या होता है? अति अभिक्रियाशील। ये सब क्या है? धातु है। ये अति अभिक्रियाशील धातु है। ये बहुत जल्दी से क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है। समझ गया? ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। क्या कोई डाउट रहा आप लोग को? इसको पानी के अंदर क्यों डुबोकर नहीं रखेंगे? क्योंकि पानी में H2O इसका अनुसूत्र होता है सर, जल का। अरे बाबा, जल का अनुसूत्र होता है ना जी। और जल में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन।
जैसे उसको पानी में डालोगे वैसे वो भद करके क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, जल जाएगा। नहीं समझा? बाहर लगा क्या? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बता देता हूं, 21 क्वेश्चन में कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को क्लास ऑफ कर दूंगा। ओके, पहला टॉपिक यहां तक समझ में आ गया। हम आप लोग को इधर बता देता हूं, मैं ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये शॉर्ट नोट्स है, मैं ऐसा बता रहा हूं आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स है आप लोगों के लिए, मैं बहुत हेल्पफुल वाली चीज बता रहा हूं। चलिए हम आप लोग को थोड़ा सा जानकारी और दे देता हूं, जितना मुझे लगता है उचित उतना मैं जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिसिटी कटने के कारण ऐसा दिख रहा है यार, क्या करें, प्रॉब्लम है। चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं आभूषण के रूप में, क्या बोलोगे? आभूषण के रूप में। आभूषण के रूप में किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है डियर? सो बताइए मुझे। बाबू मम्मी सब गहना पहनती है, आभूषण पहनती है, कान का, नाक का, पायल, हाथ में पहनती है ना, गला में लॉकेट वगैरह पहनती है। कौन कौन सा धातु का बना होता है? बोलिए। एक सोना, एक क्या हो गया? सोना। उसके बाद चांदी, और ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग रहा तो क्या बनेगा? प्लेटिनियम। क्या रहेगा? प्लेटिनियम। कोई दिक्कत हुआ क्या? कौन कौन से धातु का प्रयोग करते हैं? सोना का, चांदी का, प्लेटिनियम का। भारी लगा? इन धातुओं का प्रयोग करके क्या करते हैं लोग? आभूषण बनाने में करते हैं। तो देखिए हम आप लोग को शॉर्ट नोट्स, कल वाला वीडियो, आज वाला वीडियो, दोनों एक ही साथ हम इम्प्रूव्ड करके, दोनों को एक साथ जोड़ करके हम आपको डाल देंगे। हाँ बोलिए, क्या डाउट था आपका? बोलिए बोलिए, डरिए मत, बोलिए क्या बोल रहे थे वो? क्या बोल रहे गुड़ी? बोलिए तो। चीनी का सूत्र, कोई बात नहीं, वो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में था ना, फर्स्ट चैप्टर में। अच्छा मैं उसको एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? चीनी का सूत्र बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये आप लोगों का शॉर्ट नोट्स आप लोगों का तैयार हो गया। आप लोगों का 3 लेसन का ये आपका पहला वीडियो में जो बनाए थे कल और आज, दोनों वाला मिला करके हम एक ही साथ जोड़ देंगे और आज हम अपलोड कर देंगे। दो वीडियो डालेंगे। कौन कौन वीडियो? एक इंट्रोडक्शन वीडियो, ऑनलाइन का क्लास कैसे करेंगे हम लोग, उसको गणेश जितना जोड़ पाओगे गणेश उतना जोड़िएगा आप लोग। पवन, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, सुप्रिया, माधुरी, यशोदा और सचित, मुस्कान, गुड़िया, सुमन, फिर सुमन, और एक हो गए आप कुलदीप, ठीक है, रुपेश, नीलेश, और क्या नाम है आपका? राजवीर, क्रिश, ताज, मुकेश, दिलशाद, पवन, गणेश, सीताराम, सचित, और क्या बोलते हैं चंदन, और एक जुनैद। आप लोग जितना कोशिश कीजिएगा, जितने कैंडिडेट्स को जोड़ पाइएगा जोड़ दीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? और जितना ग्रुप ज़्यादा बढ़ेगा बढ़िया होगा, तो मैं आप लोग को थोड़ा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो और मुझे पढ़ाने का मन करेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके चलिए ठीक। हेलो डियर, ध्यान से देखिए। आज आप लोग का टॉपिक, ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। धातु अधातु कंप्लीट हो गया। कितने लेसन हम आप लोग पढ़ा चुके अभी तक? 3 लेसन हो गया। कौन कौन सा धातु था? कौन कौन सा लेसन? 2 लेसन हुआ ना कंप्लीट? 2 लेसन हुआ ना? हाँ। एक पहला में कौन सा था? एक था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, एक धातु और अधातु। देखिए हम आप लोग के लिए बता रहे, क्या बोले? और कुछ था क्या? नहीं ना, बस 3 लेसन आप लोग देखिए। 2 लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। 2 लेसन में ये लेसन आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या कहता? अच्छा मैथ में क्या क्या आप लोग पढ़े हैं? पढ़े बताइए तो। 1 पॉइंट पूरा पढ़ लिए ना यूट्यूब में। 15 पॉइंट भी पढ़ा है, 1 पॉइंट भी है, 15 पॉइंट भी है, 2 पॉइंट भी है। हाँ 15 पॉइंट है, पहले का वीडियो देख लीजिएगा, पहले का वीडियो, ठीक, पहले का वीडियो। 1 पॉइंट भी पढ़ा है, 2 पॉइंट भी पढ़ा है, 4 पॉइंट पढ़ा है क्या? नहीं, 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, उसके बाद 3 नहीं पढ़ा है, 4 नहीं पढ़ा है, 5 नहीं पढ़ा है, 6 पढ़ा है, 6 पढ़ा है नहीं, 7, हाँ 7 पढ़ा दिए, 7 पढ़ा दिए, 8 पढ़ा दिए हैं, और फिर क्या आगे हैं? सीधे 10 आ गए थे, 10 आए थे ना, 10 भी पता है, और फिर 12, यानी 6 लेसन आप लोग अभी तक पढ़ चुके, 6-7 लेसन पढ़ चुके हैं आप लोग अभी तक, ठीक है?
6-7 लेसन पढ़ चुके हैं गुड़िया आप लोग का सिलेबस बहुत फास्ट है, बहुत आगे आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, बहुत फास्ट। और यही दरमियान होता है ना गुड़ी कि आप लोग अभी अपना रिजल्ट बढ़िया बनाओ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस कर पाइएगा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। साइंस का आपका 2 लेसन कंप्लीट हो गया, देखिए सारा का सारा आपका वीडियो में मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तभी ना यार। चलो ठीक है, हम बात करते हैं। कल हम बताए थे आप लोगों को, पिछले कल जो बताए थे उसमें क्या बताए थे, हम आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बताए थे, शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे ना, कि जैसे 1 से 10 तक बताए थे हम क्वेश्चन गुड़ी, हम 1 से 10 तक क्वेश्चन पढ़ाए थे गुड़ी, और उसी से हम छाट के एकदम नोट्स के रूप में, छोटे छोटे नोट्स के रूप में हम बाइलिंगुअल अपने लैंग्वेज से हम उसको बताए थे, वीडियो बनाए थे ना। आज हम आप लोग को बता रहे हैं एक न्यू टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है। पहला टॉपिक क्या कहता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु समझते हैं आप लोग क्या होता है मिश्र धातु? सुनिए, मिश्र धातु का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं, समझिएगा, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं या सुनिए, या तो फिर 2 गो धातु या 2 गो से ज्यादा धातु, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, या तो 2 गो धातु या तो 2 से अधिक धातु, समझ रहे ना ताज। फिर क्या बोलते हैं, एक धातु, क्या बोलेगा, या तो फिर एगो धातु रहेगा और एगो क्या रहेगा, अधातु रहेगा, के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम घंटी मार दिया, तुरंत से मार दिया घंटी, क्या मार दिया कि सर समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो पूरा घुल जाता है, जो पूरा मिल जाता है। आप बताइए मुझे, अगर आप कभी चीनी को पानी में मिलाएंगे तो क्या वो पूरा घुलेगा या आधा घुलेगा? पूरा घुलेगा ना, वो समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण है। अच्छा मुझे बता दीजिए, अगर हम कंकड़ को मिलाएंगे, अगर हम चावल के साथ कंकड़ को अगर मिलाएंगे पानी में तो वो समांगी है या विसमांगी है? क्यों विसमांगी? इसलिए क्योंकि वो पूरा घुलेगा ही नहीं, जो पूरा घुल जाएगा उसको समांगी मिश्रण, जो पूरा नहीं घुलेगा उसको विसमांगी मिश्रण। नहीं समझ में आया? तो फिर और क्या सीखे, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उसके बाद जैसे पीतल का निर्माण कैसे होता है, पीतल कैसे बनता है, पीतल का बर्तन बनते देखे आप लोग? पीतल का बर्तन नहीं देखे होंगे बनते हुए, लेकिन पीतल का बर्तन घर में जरूर होगा गुड़ी, क्या है ना, नहीं है बाबू? देखिएगा वो किस किस धातु से बना होता है, तो सर तांबा होता है, वो जस्ता होता है जिसको हम लोग जिंक कहते हैं। राजवीर समझिएगा बाबू, तांबा कैसे बनता है बाबू, तांबा कैसे, क्या बोलते हैं, पीतल कैसे बनता है, तांबा के और जस्ता के मिलने से मेरा पीतल बनता है। पीतल का बर्तन बाबू, पीतल का बर्तन कैसे बनता है, तांबा और जस्ता से बनता है। अब देखो तांबा को इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ब्रास को बनने में क्या लगता है, कॉपर लगता है और जिंक लगता है। अब ब्रास अगर 100% बनेगा मतलब कॉपर होगा 70% और जिंक होगा 30%, समझ में आया? तो आपका पूरा पीतल जो बनेगा वो 100% बनेगा, इसी को बोलेंगे मिश्र धातु। क्या बोलेंगे इसको? एक बात और बता दें, एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा ये सवाल, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, याद हो गया? एग्जाम पूछेगा घड़ी में कितना घंटा, एक दिन में कितना, एक घंटा में सॉरी एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा होता है जी। उसी तरह शुद्ध सोना कितना घंटा, कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, याद हो गया? बताइए। लेकिन आप लोग जो नथ पहनते हैं, आपकी मम्मा सब जो नथ पहनती है, कान वाली पहनती है, गला में कुछ पहनते हैं, वो कितने कैरेट का बना होता है? वो ना मुश्किल से मुश्किल 22 कैरेट, 21 कैरेट, 23 कैरेट का नहीं बना होगा। एकदम अगर रहा कभी कभी मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति सुनार बनाएगा तो वो 24 कैरेट का नहीं बना सकता, 23 कैरेट का बना सकता है। 24 कैरेट का क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर वो 24 कैरेट का अगर वो सामान बनाएगा ना तो उसको जैसे मोड़ेगा वैसे मुड़ हो जाएगा। जैसे पेपर को मोड़ते हो कैसे मुड़ता है, सीधे मुड़ जाता है ना, उसी तरह अगर सोना को आप आराम से मोड़ेंगे तो आराम से मुड़ जाएगा, क्योंकि वो शुद्ध है, उसमें कोई भी तरह का मिलावट नहीं है। लेकिन वही आपका जो कुछ गला में बनाया जाता है वो देखिएगा अगर थोड़ा हार्ड है तो इसका मतलब होता है गुड़ी कि उसमें कोई ना कोई धातु मिलाया हुआ है। वो सोना 23 कैरेट का होगा या 22 कैरेट का होगा या 21 कैरेट का होगा। जितना कैरेट कम होगा समझिएगा कि उतना सोना कमजोर होगा, मतलब कठोर होगा। उतना सोना क्या होगा? कठोर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। आयनिक यौगिक का द्रव्यमान क्यों उच्च क्यों होता है?
आयनिक यौगिक का द्रव्यमाप उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक में प्रबल अंतर आयनिक बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण इनका द्रव्यमाप क्या होता है? उच्च होता है। ये थोड़ा रट लीजिएगा, याद हो जाएगा आराम से। ये है आयनिक यौगिक, जैसे जिसमें वैसा यौगिक जिसमें आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो, आयनों की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो आयनिक के जो यौगिक होते हैं उनका जो प्रबल अंतर, मतलब उनमें प्रबल मतलब क्या होता है? निर्बल मतलब कमजोर, और प्रबल मतलब बीच की दूरी जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती नहीं, मतलब बहुत ज्यादा होती है। आयनिक बंध को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ता है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है। इसलिए क्या होता है? जिस कारण से इनका द्रव्यमाप क्या होता है? उच्च होता है। किनका? आयनिक यौगिक का। किनका? आयनिक यौगिक का। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? आप कहाँ बैठे हुए हैं? पृथ्वी पर। हम कहाँ खड़ा? पृथ्वी पर, जमीन पर। तो जमीन के अंदर, समझिएगा, जमीन के अंदर पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, मतलब ऊपर वाले की दुआ से, मतलब ईश्वर की देन से, प्राकृतिक में, जिसमें हमारे दादा, आपके दादा, हमारे परदादा सब वहां पे नीचे जमीन के अंदर नहीं गढ़ दिया है, वो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर के द्वारा देन है, ईश्वर का देन है। तो पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। याद हुआ? खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। नहीं याद हुआ? आराम से याद होगा। गैंग किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? गैंग किसे कहते हैं? थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर लेते हैं। गैंग, देखिए एग्जाम में ना आप लोग को ये सवाल अक्सर पूछते रहता है। कभी कभी ना लिख देगा परिभाषा दीजिए, परिभाषा दे, क्या दे देगा? परिभाषा लिखे, परिभाषा लिखे। किनका किनका परिभाषा बोल देता है? परिभाषा लिखे। किनका? खनिज का, गैंग का और अयस्क का। क्या क्या बोल देता है कभी कभी? खनिज का, गैंग का और अयस्क का। तो खनिज समझ में आया कि सर हमारे धरती के अंदर जो भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तत्व या यौगिक, उन्हीं को तो खनिज कहा जाता है, उन्हीं को खनिज कहा जाता है। गैंग किसे कहते हैं? डॉल, अयस्क में मिट्टी तथा रेत आदि की अशुद्धि को गैंग कहते हैं। मतलब अयस्क में जो मिट्टी या रेत पाए जाते हैं, मतलब मिट्टी पाया जाता है ना, कोई खनिज के ऊपर देखेगा मिट्टी उट्टी होता है। अच्छा गुड़ी सुनिए, कोयला देखिए गुड़ी, कोयला के ऊपर में देखते हैं कभी कभी मिट्टी वगैरह होता है, लाल कलर का देखते हैं ना, उसी को बोला जाएगा अयस्क। क्या बोला जाएगा? हाँ, अयस्क। यानी कि आप देखो, अब उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती है उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। अब अयस्क में आइए। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें किसी विशेष धातु को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। सुनिए, हम एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। पहले कोयला सुनिएगा डॉल। कोयला के अंदर है सोना। कोयला क्या हो गया? खनिज। सब बोलो, कोयला क्या हो गया? खनिज। अब गैंग अयस्क हम तुरंत पहचानने सिखा रहे हैं, अभी तुरंत सुन के। कोयला क्या हो गया? खनिज। और कोयला के ऊपर में ना गुड़ी लगा हुआ कौन सी है? गैंग लगा हुआ है, जिसको बोलेंगे मिट्टी। छोटे छोटे मिट्टी लेके हुए ना गुड़ी, नहीं समझा? पहले अंदर देखो, कोयला है, कोयला के बाहर तरफ क्या लगा हुआ है गुड़ी? चारों तरफ क्या लगा हुआ है? मिट्टी लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे गैंग। क्या बोलेंगे? और वो कोयला के भीतरी में जो सोना रखल है ना, ओकरे बोलेंगे अयस्क। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? तो एक एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि अयस्क वे पदार्थ होते, वे खनिज होते हैं जिनमें किसी विशेष धातु को सरलता से प्राप्त किया जा सके, मतलब आसानी से प्राप्त किया जा सके, है ना, वे अयस्क कहलाते हैं। वे अयस्क कहलाते हैं। भारी लगा क्या जरा सभी? आगे देखिए डॉल। अब थोड़े से हम इधर आ जाते, फिर हम इधर से ऊपर चलेंगे आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किन्हीं दो तरीकों को लिखे। अच्छा, लोहे के वस्तु को आप जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं सर? पहला में सर पेंट करके, तेल लगाकर या ग्रीज लगाकर, मतलब आप क्या कीजिए? पेंट कर दीजिए, या तो फिर उसको क्या कीजिए? ग्रीज लगा दीजिए। ग्रीज मतलब समझना, ग्रीस, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है सर? लोहे की वस्तुओं को जस्तीकरण करके, या तो फिर आप लोहा के ऊपर क्या कीजिए? विद्युत लेपन कर दीजिए। जैसे रड जो होता है, छड़ जो होता है ना, जो हम लोग का घर बनता है ना, छड़, उसमें छड़ में क्या होता है? जस्तीकरण किया रहता है, इसलिए वो लंबे समय तक वो क्या होता है? वो जल्दी से जंग नहीं लगता है। लोहा के कांटे देखना, लोहा बाबू मान लो जो तुम्हारा छड़ होता है गुड़ी, अगर वो गोडाउन में रखा होता है गुड़ी, गोदाम में,
तो देखिएगा वो जल्दी से वो उसमें क्या जंग लगता है क्या कुड़ी? क्यों? क्योंकि उसमें जस्तीकरण क्या हुआ है, उसमें जिंक का परत चढ़ा हुआ है। समझ रहे बाबू? लेकिन कुछ समय के बाद देखिएगा वही छड़ को जब आप घर बनाने के लिए तैयार कर दीजिएगा, जब खड़ा कर दीजिएगा, कुछ समय के बाद देखिएगा वो जंग लगना शुरू हो जाएगा। और जंग कैसा रंग का लगता है? लालीनुमा। हम आप लोग को पढ़ाए भी है कि लोहे में जंग लगने से क्या समझते हैं, जाके पिछला वीडियो देखो ना भाई, समझ में आ जाएगा। क्या नहीं पढ़ाया छोटू कि लोहा में जंग का लगना क्या होता है, या आपके सब क्या समझते हैं? तो बताए थे कि लोहा में जंग कैसे लगता है ना, इसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिए हम उसको नहीं, आगे देखिए, लोहे की वस्तु को जस्तीकरण करके पूरा समझ गया बेटा। आगे देखो छोटी, कारण बताइए कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखो बेटा, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है बेटा जो अधिक अभिक्रियाशील है। वो कैसा अभिक्रियाशील बेटा? अधिक अभिक्रियाशील धातु। इसके अलावा फिर भी देखो एल्युमिनियम ना बेटी जब बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु बेटा। सभी को बोलो छोटू इतना शेड क्यों है आप लोग? बोलो ना बेटा, पागल है क्या? बोलो, इतना अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगा तो लोगों यार, पागल है, कभी नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी ऐसा। पढ़ो ढंग से यार। कारण बताइए, क्या बोला बेटा कि जैसे देखो एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम अति अभिक्रियाशील धातु है। हाँ धातु है, बोलो यार, गजब है। इसके अलावा क्या बोलेंगे? इसके अलावा ये ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है, फिर भी हम जानते हैं कि हम अगर अपना गाय को छोड़ देंगे तो भाग जाएगी, फिर भी हम अपना गैया को खोल दिए, भागवे करेगी। हम जानते हैं कि मेरी गाय जो है वो भागने वाली है, भागती है, मेरी गाय भागती है, फिर भी हम अपने गाय को छोड़ दिए। उसी तरह हम जानते हैं कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु नहीं, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं। कारण बताओ क्यों? एल्युमिनियम का डेगची वगैरह मम्मी से नहीं यूज करती है छोटो, तब फिर गजब है यार। क्या बोलता है? कारण बताइए। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का द्रव्यमान बहुत उच्च होता है। क्या बोलोगे बेटा? एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है बेटा? बहुत उच्च होता है। एग्जाम में पूछेगा ऐसा सवाल, क्या पूछेगा कि एल्युमिनियम का द्रव्यमान किस प्रकार होता है? निम्न होता है, उच्च होता है, या इनमें से दोनों होता है, या कुछ नहीं? तो क्या मारेंगे? ठीक है, उच्च होता है। कुछ समझ में आ रहा? ऑब्जेक्टिव कहां से एग्जामिनर निकालेगा, समझ में आ रहा? डॉल मुझे 2 मंथ्स का आप लोग को अपॉर्चुनिटी दीजिए। 2 मंथ्स वर्ल्ड पर आप लोग से 2 मंथ्स मांग रहे हैं, एकदम 2 मंथ्स कंटिन्यू बढ़िया से पढ़ो। आप लोगों के पास हम इतना स्किल भरेंगे ना, इतना स्किल भरेंगे गुड़ी कि आप लोग भी खुद अपने आप को इमेज नहीं कर पाइए गुड़ी, इमेज नहीं कर पाइएगा कि हम क्या है सर, हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए। हम आप लोग में बहुत क्वालिटी बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोलता है? यह हल्की धातु, यह हल्की धातु है बाबू। एल्युमिनियम कैसी धातु है? उच्च द्रव्यमान वाला धातु है। नहीं, एल्युमिनियम कैसी धातु है? उच्च द्रव्यमान वाली धातु है, और वो हल्की धातु है, और वो हल्कू धातु है। कोई दिक्कत है क्या? फिर क्या बोलता है? जो भोजन के पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। फिर भी ये भोजन के जो भोजन हम लोग बनाते हैं बाबू, खाना बनाते हैं, उसमें से ये मिलता नहीं है। अब मान लो गुड़ी एक एग्जांपल बताते हैं। प्लास्टिक वाला तुमको एक जैसे मान लीजिए एक कढ़ाई ले लीजिए, आग जलाइए और सब्जी उसमें भूनना शुरू कर दीजिए, देखिएगा बाबू प्लास्टिक भी सब्जी में आ जाएगा। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में सभी लोगों को एडवाइस दिया जाता है, जितने भी रसोइया होते हैं उन लोग को बोला जाता है कि जितने भी आप लोग काम करते हैं, गर्मा गर्म खाने को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में और प्लास्टिक के ढक्कन से ना ढके और ना ही प्लास्टिक के बर्तन में रखें। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक से अभिक्रिया कर सकता है, वो खाना में मिल जाएगा। जब हम प्लास्टिक वाली चीजों को खाएंगे तो हम क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे, वो हमारे शरीर में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे ना? इसलिए गर्मा गर्म खाने को क्या नहीं किया जाता है? प्लास्टिक के बर्तन में रखा नहीं जाता, नहीं ढका जाता है। कोई दिक्कत छोटो? नहीं समझा? तो फिर क्या यार, अब देखो। हाँ बाबू, अतः इसका उपयोग, इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में किया जाता है। अब आगे टॉपिक में देखो बेटा, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि आखिर जो सुनार होता है बाबू, वो आखिर पहले देखो क्या बोलता है। जो सुनार होता है ना, समझिएगा, जो सुनार होता है बाबू,
कारण बताइए कि प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कारण बताओ ना यार, आखिर नूनी सुन, हमारी बातें समझना बाबू, चंदन बाबू सुनिए ना, कारण बताओ बेटा कि क्या कारण है गुड़ी कि सोना का प्रयोग, चांदी का प्रयोग और प्लेटिनियम का प्रयोग गुड़ी हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं, आभूषण बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं बेटा? तो सुनो पगली, तुम लोग पगली है, बोलो कैसे? हम जानते हैं कि, क्या बोलेगा? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि प्लेटिनियम सोना एवं चांदी, क्या बोलेगा? प्लेटिनियम सोना और चांदी, प्लेटिनियम हो गया, सोना हो गया और चांदी हो गया, अधिक अभिक्रियाशील धातु है बेटा, अक्रियाशील धातु है, अधिक अक्रियाशील, अभिक्रियाशील नहीं बोलता ना भाई फंस जाओगे, फंस जाओगे। अक्रियाशील नहीं, अक्रियाशील मतलब समझ ले बेटा, ओकर में जल्दी से किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से अपना चमक को खोएगा ही नहीं। जैसे धुंधला हो जाता ना गुड़िया, नहीं समझा धुंधला रे बच्चा? जैसे मान लो बाबू, अगर लोहा के तो अंगूठी लिया लेता है बाबू तुम लोग दुकान से, देखना कुछ दिन के बाद उसमें जंग लगना, मतलब उसका चमक धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नहीं? क्योंकि वो बाहर से, बाहर के हवाओं से, बाहर की गैसों से वो अभिक्रिया करता है, बाहर के वातावरण से वो अभिक्रिया करके उसका चमक खो जाता है भाई। लेकिन प्लेटिनियम, सोना और चांदी तीन मात्र ऐसे धातु हैं जो अधिक अक्रियशील धातु है, जो अत्यधिक अक्रियशील धातु है। क्या बोलते हैं? हाँ, ये अधिक समय तक अपना चमक नहीं खोते हैं, ये अधिक समय तक अपना चमक नहीं खोते हैं। कौन नहीं खोते हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनियम। फिर क्या बोलता है? तथा ये पर्याप्त आघातवध एवं तन्य होते हैं, और हम जानते हैं कि ये पर्याप्त आघातवध, आघातवध का मतलब समझते हैं बेटा? आघातवध का मतलब होता है बेटा कि ये जितना चाहेंगे उसको पतला चादर के रूप में फैला सकते हैं बेटा, और जितना चाहेंगे उतना हम तार के रूप में खींच सकते हैं। किसको? प्लेटिनियम, सोना और चांदी को। कोई दिक्कत है क्या? इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? आभूषण बनाने में करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसीलिए हम प्लेटिनियम, सोना और चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। खत्म कहानी, टेंशन लिया है। आगे देखो, आगे का टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक है 27 क्वेश्चन, हम नीचे से बताते जा रहे भाई, ऊपर है ना। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? सवाल समझिएगा, है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? सवाल समझना। एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में अगर खाली पूछेगा कि बताइए दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम बताइए, तो क्या बोलोगे? जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या क्या बोलोगे? जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ए राजीव, आप बताओ, दो ऐसे धातु का नाम बताओ, तीन ऐसे धातु नाम बताओ जिसका प्रयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। हम जिंक का प्रयोग करेंगे, क्या बोलते हैं, आभूषण बनाने में। किसका प्रयोग करेंगे? गुड़ी बता, गुड़ी बता बेटा। सोना, चांदी और प्लेटिनियम। क्या क्या बोलेगा? सोना, चांदी और प्लेटिनियम। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन कौन जवाब नहीं देगा भाई? हाँ, अगर छोटा बच्चा भी वीडियो सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? सवाल समझना। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखे। वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है। समझ समझ बेटा, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है, जो वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं बेटा ZnO, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को बोलते हैं बेटा Al2O3। क्या बोलेंगे? Al2O3। कोई डाउट है क्या? और क्या चाहिए? ये आप लोग का क्वेश्चन ये हो गया, टोटल 30 हो गया, और हम